पद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा, नरसिंह सरस्वती दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा, साईनाथ दिगंबरा, दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा अवधूत चिंतन दिगंबरा। दत्त अवतार साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चे गुरु माता के बेटा बेटियों, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। साईनाथ महाराज करुण अवतार है, सारे प्राणियों में उनका वास है और अद्भुत विलक्षण चमत्कार हमने व्यक्तिगत पाया है उनसे। जिन्होंने भी साईं जीवनी को आत्मसात किया उनके जीवन में चमत्कार हुए। साईं चरित्र के आप 35वें उपद्वार में द्वारका माई में साईं चरित्र लिखी गई सारी कहानियां वहीं उद्घाटित की गई जन कल्याण के लिए। आपने पिछली कथा सुनी है, कैसी अद्भुत और विलक्षण चमत्कारिक कथा है। काका महाजनी साईनाथ महाराज के अंतरम भक्त थे और मुंबई में उनके मित्र निराकारवादी थे। जो कथा आपने सुने हैं उस कथा के सार गर्भित शिक्षा आपको बताने जा रहा हूं और फिर नई कथा जरूर बताऊंगा। काका महाजनी के सेठ की भी वही कथा। ये काका महाजनी के मित्र निराकारवादी थे, लेकिन काका साहब के कारण, काका महाजनी के कारण ये आ गए शिरडी और आने के लिए 2 शर्तों पे तैयार हुए थे। एक तो हम नमस्कार नहीं करेंगे और दक्षिणा नहीं देंगे। काका महाजनी अच्छी तरह जानते थे कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो साईनाथ के पहले चरणों पर गिरते हैं और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि दक्षिणा नहीं देंगे और दक्षिणा वो देते हैं। अनेकों उदाहरण है। जो साईनाथ महाराज का विरोध करते थे, जो साईनाथ महाराज पे संदेह करते थे, बाद में चरणों में गिरते पाए गए। और साईनाथ महाराज की कार्य प्रणाली बड़ी अगाध, सबके दिलों में वास करते हैं वो। सब जगह से उन्हें बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिल के अंदर से बाहर निकालना नामुमकिन है। और वैसे भी एकनिष्ठ भक्ति के लिए एक मूर्ति होना चाहिए और जो इसकी जीवनी लिखता है उसकी मूर्ति होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने लोभ के कारण पहले साईनाथ को मढ़ा लिए। कहते थे कि बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आएगा, स्वार्थ के कारण मढ़ा ली। लेकिन स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो बाहर भी निकालने लगे। उनको ये लगने लगा कि हमारे इष्ट की आराधना अब शायद कोई नहीं करे, जबकि ऐसी बात नहीं। साईनाथ महाराज ने प्रत्येक कई भक्तों को, अधिकांश भक्तों को राजा राम का जाप करने के लिए कहा। साईनाथ महाराज ने भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा है, पढ़ाया भी है। उनका जो वाड़ा है भागवत वाड़ा है, जहां पर ज्ञानेश्वरी का पाठ होता है, जहां भावार्थ रामायण की गई है, जहां गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अनेकों ग्रंथ पढ़ाए गए हैं, कोई भेदभाव नहीं। साईनाथ महाराज कहते भी हैं जिनके अंदर मैं और तू है वहां ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही काका महाजनी के एक निराकारवादी मित्र थे और वो काका महाजनी के साथ शिरडी आ जाते। वो जो कथा मैंने पिछली बताया हूं उसकी सार गर्भित शिक्षा बताने जा रहा हूं। द्वार पर जैसे ही आते हैं और साईनाथ महाराज की तरफ देखते हैं तो उनके कान में एक आवाज गूंजती है। उनके पिताजी हमेशा कोई भी अतिथि आता था उनको ये बोलते थे, उनका तकिया कलाम था, अरे आइए।
पधारिए, आपका स्वागत है। आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। और वो कैलाशवासी हो गए और उसके बाद जैसे ही वो द्वार पर जाते तो ये आवाज वहां से गूंजती। वो हतप्रद हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, ये मेरे पिताजी की आवाज कहां से आ रही है। और बिल्कुल डिक्टो जैसा वो बोलते थे वैसे ही। मिमिक्री करने वाले फेल हो जाएंगे, लेकिन आवाज वहां पर बिल्कुल हूबहू थी। साईनाथ महाराज ने बोले, अरे आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। उनके पिताजी की आवाज में तभी उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है। सीधे जाते, चरणों पर गिर जाते। काका महाजनी से 2 बार दक्षिणा मांगते वो, लेकिन इनसे दक्षिणा नहीं मांगते। ये पूछते हैं काका महाजनी से कि भैया आपसे 2 बार दक्षिणा मांग ली, मैं दक्षिणा देना चाहता हूं, तो भी दक्षिणा नहीं मांग रहे। तो उन्होंने बोला आप ही साईनाथ महाराज से पूछ लो। साईनाथ महाराज ने कहा कि मैंने आपकी अनिच्छा देखकर दक्षिणा नहीं मांगा। तब फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मन की बात जान लेते हैं। एक तो पिताजी की आवाज गूंज रही है, दूसरा मन की बात जान ली। और यदि आप चाहते हैं तो दक्षिणा दे सकते हैं। जितना काका महाजनी ने 17 रुपए दक्षिणा दी, उनने भी दक्षिणा दी। साईनाथ महाराज ने उन्हें उपदेश दिया कि मैं और तू के बीच में मत पड़ो, बीच में दीवार खड़ी मत करो। देखो मेरा और तुम्हारा मिलन सुगम हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति भी सुगम हो जाए। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हुई, घर जाओ। और जैसे ही घर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो 2 चमगादड़ मरी हुई पाई जाती। और खिड़की खोलते हैं तो एक चमगादड़ जो है फुर करके उड़ जाती है। चमगादड़ जो है स्तनधारी प्राणी में आता है, मैमेलिया वर्ग में। इसका ये रहस्य है कि अगर दिल के दरवाजे खुले हैं, मैं और तू का भेदभाव नहीं है, तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। नहीं तो इसी तरह मारे मारे फिरते रहो, मेरी धूनी की अग्नि की तरह जलते रहोगे, बड़ वृक्ष के सांसारिक माया मोह में फंसे रहोगे और जन्म जन्मांतर तक फंसे रहोगे, जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होती, जब सच्चे सदगुरु नहीं मिलते। उन्हें ये शिक्षा मिली। अब उनके सेठ जी ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई सालिस्टर कानूनी सलाहकार एक कंपनी थे, उसके व्यवस्थापक थे काका महाजनी। और वो भी बाबा से कहते थे, वो भी दक्षिणा नहीं देना चाहते, वो भी निराकार को मानते थे, वो भी नमस्कार नहीं करना चाहते थे। उनके मन में था, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन चले आए। काका महाजनी ने 2 किलो अंगूर खरीद लिए बाबा को भेंट करने के लिए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, बाबा के दर्शन होते हैं तो इनके अंतःकरण में जादू हो जाता है। इनके मन में जो भेद दृष्टि थी वो समाप्त होने लगती है। निराकार और दक्षिणा और ये सब बातें जो है, मन के सारे संदेह दूर होने लगते हैं सेठ जी के। और जो अंगूर सप्रेम वो उन्हें भेंट करते हैं। वहीं पर उन्हें आत्माराम बाबा साहब तरखंड मिल जाते हैं बांद्रा के, जिनकी कथा मैंने पीछे सुनाया हूं आपको। उनसे वो पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं बाबा से प्रेम करता हूं, इसलिए बाबा के पास आता हूं, चमत्कारों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। उनको ये लगता है कि ये भी मेरे मन की बात जानते हैं। अरे साईं बाबा का जो अनन्य भक्त है वो मन की बात तो तुरंत ही जान लेता है, किसके मन में क्या है। जहां मैं और तू की दीवार है, भेद दृष्टि, वहां ईश्वर निवास नहीं करते। कुछ भी कर ले लोग, कुछ नहीं होता। उन्हें सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु नहीं मिल सकते जिनके अंदर अहंकार रहता है। साईनाथ महाराज ने हेमाडपंत को अहंकार दूर करने के लिए 12 वर्ष लगे थे, तब साईं चरित्र उन्होंने लिखा है। और उनके अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण में ही साईनाथ महाराज का निवास होता है, बाकी दूसरी जगह नहीं होता।
श्री तरखंड से यह बात सुनकर उन्हें बड़ा चमत्कार जैसा लगा कि ये कैसे भक्त है, ये मन की बात कैसे जान ली है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो बाबा जो है अंगूर बांटना चालू कर देते हैं। ये डायरेक्ट अंगूर ले लेते दुकान से, जैसे अपन लोग खरीदते और वैसे ही बाबा को पॉलीथीन में रखकर दे देते हैं। जो भी थैली में थे उनमें दे देते, भेंट कर देते हैं। बाबा उसमें से कुछ अंगूर तोड़ते और सबसे पहले काका महाजनी के सेठ को देते और सबको अंगूर वितरित करते। अब इनके डॉक्टर ये ऊंची कंपनी के पैसे वाले हैं, इनको इन्फेक्शन हो जाएगा, ये डरते हैं कोई भी चीज खाने से। बड़े लोग जो है बड़े साफ सफाई से रहते हैं, इन्हें इस तरह का खाना पीना अच्छा नहीं लगता। वो घर पे यदि अंगूर ले जाते तो बाकायदा धोते और उसको फिर प्रेम पूर्वक खाते। एक तो अंगूर उन्हें पसंद नहीं थे, उनके अंदर बीजे थे। दूसरा ये है कि वो बाजार से लाए थे, धुले नहीं थे। तीसरा ये है कि बाबा का भी हाथ लग गया था उनको, बाबा का भी हाथ लग गया और वो अंगूर सबको बांटे गए। सब खाने लगे, लेकिन ये भाई साहब खाने को तैयार नहीं हो रहे थे, काका महाजनी के सेठ। परंतु उन्होंने खाया, मन नहीं था खाने का पर खा लिए। लेकिन बीज जो है वो द्वारका माई में थूके नहीं जा सकते, थूकेंगे तो लोग कहेंगे कि यहाँ क्यों थूक रहे। तो चुपचाप उस बीज को क्या है जेब में रख लेते। बाबा अंतर्ज्ञान से जान लेते। अब इनके मन में ये बात आती है, चमत्कार देखने की इच्छा थी इनकी। इनके मन में ये बात आती है कि यदि साईनाथ महाराज चमत्कारी हैं तो मेरे मन की बात जान जाएंगे, क्योंकि मुझे अंगूर पसंद नहीं है और बीज वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इस बात की पुष्टि हो जाएगी, यदि अंतर्यामी है त्रिकालज्ञ है तो इस बात को जान जाएगा। और इस बात की पुष्टि हो जाएगी तो मैं साईनाथ महाराज को ईश्वर का अवतार समझूंगा और सगुण अवतार समझूंगा। तो निराकारवादी तो थे, लेकिन समझ जाऊंगा कि ईश्वर की ये सगुण अवतार। फिर से साईनाथ महाराज ने दूसरे दौर में बांटना चालू किया अंगूर। तो ठक्कर साहब को फिर दिए अंगूर और सबको अंगूर मिलते हैं। तो उन्हें जी ये जो अंगूर खाते हैं उसमें बीज नहीं मिलते और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब वो बाजू वाले से धीरे से कान में पूछते हैं कि तुम्हें कैसे अंगूर मिले। तो वो बोलते अच्छे बीज वाले मिले। इसके पहले जो अंगूर मिले थे वो कैसे थे, वो बीज रहित थे और इनको बीज वाले मिल गए। ऐसे तीसरे दौर में भी उन्होंने अंगूर दिया और वो आश्चर्यचकित हो गए और उनके चरणों पर गिर गए। उनके आंखें नम हो गई, हृदय में भक्ति भाव भर गया और जो निराकारवाद पंथ था उनका, वो समझ गए ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है। और इसके बाद जब उनको लौटने की बारी आई तो वो चाहते थे कि काका महाजनी मेरे साथ चले और मन ही मन में चिंतित रहते थे। हालांकि उनने एक मित्र को साथ में लेके आए थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके व्यवस्थापक थे काका महाजनी, उनकी सॉलिसिटर जो कंपनी है, कानूनी सलाहकार की जो कंपनी है, उसके वो व्यवस्थापक थे और वो चाहते थे कि काका महाजनी साथ में चले और इसी चिंता में वो डूबे रहते। तो माधवराव देशपांडे भी वहां बैठे थे और वो जाने की आज्ञा के लिए आए थे और उन्होंने कुछ सिफारिश कर दी कि ये काका महाजनी के सेठ हैं। तो उन्होंने साईनाथ महाराज ने बोला कि ये सेठ कैसे हो सकते हैं। एक कथा बताने लगते हैं कि एक सनकी व्यक्ति जो धन और कनक से संपन्न है, जो शारीरिक और भौतिक सुख जैसे सारे प्राप्त हैं और जो मानसिक रूप से भी संपन्न है, लेकिन अनावश्यक चिंताओं से फालतू ही गिर जाता है और चिंता करने लगता है, ये ऐसा आदमी सेठ कैसे हो सकता है।
और वो जो भी कहते हैं साईनाथ महाराज, इसके अलावा वो कहानी जो है सीधी इनकी ऊपर बैठती है काका महाजनी के सीट पर। ये और चमत्कार देखकर वो और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहने लगते हैं साईनाथ महाराज कि काका महाजनी को ले जाओ, तुम तुम्हारे व्यवस्थापक के बिना नहीं रह सकते। क्योंकि उनके मन में यही गूंज रहा था कि काका महाजनी नहीं जाने वाले और वो ले जाना चाहते थे। उसी चिंता में वो डूबे थे और उस चिंता को साईनाथ महाराज ने अंतर ज्ञान से जान लिया और उन्हें बता दी। उनको भी यही भी उपदेश दिया कि ये मेरा और वो तुम्हारा, जो निराकार है वो साकार है। भेद दृष्टि समाप्त कर लो तो अपना मिलन सुगम हो जाएगा। ये भेद की दीवार जो है ये ठीक नहीं है, जो ईश्वर को प्राप्त होने से वंचित रखती है। ईश्वर हर किसी में व्याप्त, हर प्राणी में व्याप्त है। सिया राम मैं सब जग जाने। राम जो है वो सबके हृदय में व्याप्त है और सगुण रूप में अनेक अवतार है। जिसको तुम चाहते हो उसको सबके हृदय में देखो। सारे तीर्थ स्थान पर जाओ, लेकिन जो आपका आराध्य है उसी के दर्शन करना चाहिए, वही एकनिष्ठ भक्ति। और साईनाथ महाराज सबके दर्शन कराते हैं और भेद दृष्टि समाप्त करते हैं और ईश्वर से हमें मिलाते हैं। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में अर्जुन को कहा है कि आत्मज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करो, तभी मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। मेरा वास्तविक रूप तभी तुम देख पाओगे। चाहते तो वास्तविक रूप ही उनको शिक्षा दे रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसी लीला इसीलिए की थी कि संसार को तारने के लिए, संसार के आत्मज्ञानियों के लिए, जो उन्हीं का अवतार है आत्मज्ञानी। इस कलयुग में आत्मज्ञानी तत्व के रूप में श्री कृष्ण ही अवतरित हुए हैं और उन्हीं से ज्ञान लेने के बाद आत्मा में उन्हीं के दर्शन होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसा उपदेश साईनाथ महाराज ने उनको दिया और काका महाजनी ने उन्हें 15 रुपए दक्षिणा दी। साईनाथ महाराज कहते हैं कि दानी दान करता है और उत्तम फल प्राप्त होता है, उत्तम फल को प्राप्त करता है। जो मुझे 1 गुना देता है मैं उसे 10 गुना वापस करता हूँ। इनकी दक्षिणा देने की मंशा नहीं थी काका महाजनी के सेठ को। तब ये समझ जाते कि नहीं, ये मेरे ही कारण बोल रहे हैं, तब वो भी 15 रुपए दक्षिणा देते हैं और साईनाथ के चरणों से ऐसे लिपट जाते जैसे मधुमक्खी छत्ते से लिपटती है। जैसे भौरा किसी फूल के मकरंद का पान करता है, उसकी सुगंध का पान करता है और उससे लिपटा रहता है, उसी तरह लिपट जाते हैं। और साईनाथ महाराज से कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखना। हमारे अंदर के सारे संदेह दूर हो गए, हमारा शिरडी आना उत्तम हो गया। आपकी करुणा और आपकी कृपा के कारण कोई कर्म हमारे अच्छे थे, इसीलिए आपके दर्शन हमें मिले। और काका महाजनी के कारण ही उनके दर्शन हुए, क्योंकि काका महाजनी अनन्य भक्त थे और अनन्य भक्त जिनके सानिध्य में रहता है उनको भी साईनाथ महाराज अपने दर्शन के लिए बुला लेते हैं। हे बेटा बेटी, एक भी साईं चरित्र की कथाएं नहीं छोड़ना है। पूरी कथाएं अमृत के समान, इस अमृत को पियो, अपने आप राम कृष्ण हरि के दर्शन होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।